बंदर बांट। किसी गांव में दो बिल्लियां रहती थीं। वो दोनों बहुत अच्छी दोस्त थीं। वो मिलजुल कर रहती और इकट्ठा खेलती और एक ही साथ बाहर घूमने जाती। एक दफ़ा उन्हें भूख लगी मगर उनके पास खाने को कुछ न था। वो दोनों खाने की तलाश में निकल पड़ी। इसी दौरान उन्हें कहीं डबल रोटी का एक टुकड़ा नज़र आया। उनको बहुत भूख लगी थी। वो दोनों ही रोटी का टुकड़ा खाना चाहती थीं मगर उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। एक बिल्ली कहने लगी, ये रोटी मेरी है, इसे पहले मैंने देखा है। दूसरी बिल्ली ने कहा, नहीं, इसे पहले मैंने देखा है, ये मेरा है, मुझे दे दो। एक बंदर दरख्त पर बैठा उन्हें आपस में लड़ते देख रहा था। बंदर ने अपने दिल में कहा, बहुत ही अच्छा हो अगर ये डबल रोटी मैं खा लूं, ये बहुत मज़ेदार होगी। वो नीचे उतरा और बिल्लियों के पास आकर कहने लगा, प्यारी बिल्लियों, आप आपस में क्यों लड़ रही हो? आप दोनों दोस्त हो और आपको भूख भी लगी है और आपको खाना भी मिल गया है। इंसाफ का तकाजा तो ये था कि तुम दोनों ये खाने का टुकड़ा बराबर बांट लेती, मगर लालच और खुदगर्जी ने तुम्हें अंधा कर दिया है। बिल्लियों पर बंदर की समझदारी और इंसाफ की बातों का बड़ा असर हुआ। वो कहने लगीं, हमसे बड़ी भूल हुई, अब आप ही इंसाफ करो। बंदर ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हारा झगड़ा ख़त्म करवा देता हूँ। उसने रोटी के दो टुकड़े किए, लेकिन एक टुकड़ा छोटा और दूसरा बड़ा था। फिर वो बड़े टुकड़े का कुछ हिस्सा खुद खा गया, लेकिन अब दूसरा टुकड़ा बड़ा हो गया। इसी तरह वो दूसरे टुकड़े में से भी कुछ हिस्सा खा गया। बंदर इसी अमल को दोहराता रहा और बिल्लियाँ इंसाफ की मुंतज़िर रहीं। आखिर में एक छोटा सा टुकड़ा रह गया। बंदर बोला, अब इस छोटे से टुकड़े का क्या करूं? इससे तुम्हारा क्या भला होगा? तुम्हारी नीयत की खराबी ने पहले ही सारा काम बिगाड़ दिया है। मैंने तुम्हारे साथ हमदर्दी की और इतनी देर से तुम्हारे लिए रोटी के टुकड़ों को बराबर हिस्सों में बांटने की मेहनत कर रहा हूँ। मेरे हाथ भी थक चुके हैं। चलो ये टुकड़ा ही सिर्फ मेरी मजदूरी में दे दो। ये कहकर बंदर ने वो टुकड़ा भी खा लिया और रफू चक्कर हो गया। दोनों बिल्लियाँ एक दूसरे का मुंह देखती रह गईं। दोनों ने आपस के झगड़े का नतीजा भी देख लिया और बंदर बांट भी। प्यारे बच्चों, बंदर बांट एक कहावत है जिसका मतलब है दो अशख़ास के दरमियान किसी शय की ऐसी तक़सीम करना जिससे उन अशख़ास को तो कुछ न मिले, लेकिन तक़सीम करने वाला सारा माल हड़प ले। इख़लाक़ी सबक, कभी भी आपस में झगड़ा ना करें, क्योंकि जब आप झगड़ा करते हैं तो कोई तीसरा आपको बेवकूफ़ बनाकर इसका फ़ायदा उठा सकता है। Thanks for watching.